राधे राधे गुरुजी जी। अब मैं 3 महीना पहले आई थी कार्तिक में यहाँ पर। आप बोले थे ना कि मेरा आदमी कसम भी खाया था दारू शराब नहीं पियेंगे, माँ कसम खाए खिलवाए थे आप, तो नहीं 3 महीना सिर्फ नहीं पिए थे, उसके बाद फिर पीना चालू कर दिया। कहाँ है पति? गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय जी। तो आपने 3 महीने पहले आए थे ना? जी सर। तब आप कसम खाए थे कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा सर। तो आप क्यों पीने लग गए? ये हमारा बात नहीं मानती है, अपने घर के बात पे चलती हैं एनी टाइम। क्यों बात करा पत्नी से? पत्नी घर के मतलब आप घर के पति की बात क्यों नहीं मानती हो? गुरुजी आप ही बताओ, ये हमेशा मेरा को हमेशा शक के बीमारी इनका जी में है। बोलते हैं कि ये कर रही वो कर, भाई हो चाहे भाई कोई से भी इनको शक बहुत इनका अंदर है। क्या संदेह है इनको? क्या शक आप है? बताओ कि मैं ड्यूटी कर, आप यहाँ पर आई थी तो उस समय ड्यूटी नहीं कर रही थी। मैं सोची इनका घर भी नहीं है, गांव में भी घर नहीं है, बाहर में भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करती हो अब? मैं अभी तो ड्यूटी कर रही थी। कौन सी? वो लोहा होता है उसी को ढक्कन लगाना होता है। तो कितना मिल जाता है आपको? 12,000 पीएफ काट के देता है। 12,000। और इनको कितना मिलता है? इनको 19 मिलता है। तो पत्नी आपका काम कर रही है, पैसे कमा रही है, इससे जल्दी घर बन जाएगा। बुराई क्या है बेटा? विश्वास नहीं करे गुरुजी, मेरा घर भी माटी का वहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो ये दारू पियेंगे कुछ करेंगे तो बताइए मैं कहाँ से करूंगी? बात करा। पत्नी पे संदेह है किस बात का? गुरुजी हमको बुरा नहीं है, लेकिन इनके घर वाले खुद बुरा बोलते हैं। हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी बीबी ऐसे करती है वैसे करती है। क्या करती है बताओ, क्या बोलते हैं? हमको बोलती है इसकी तुम्हारी बीबी जो है कुछ लोग से बात करती है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कौन कौन बोलता है ऐसे? इसकी सरहज, इसकी भाभी, मेरी सरहज। सुनो ऐसा है, वो तो हो सकता है ये चाहती हो कि आप दोनों में लड़ाई हो। गुरुजी इसके लिए अच्छा एक बात बताओ, कैकई को मंथरा ने भड़काया था कि नहीं? जी गुरुजी। आपको पता है कैकई को किसने भड़काया? मंथरा। तो समाज में आज भी तो मंथरा है जो आपको भड़का के और आपके परिवार में विवाद पैदा करना चाहती हैं। इसलिए किसी की बात सुनकर अपना घर ना तोड़ो, अपने लोगों पे विश्वास। आपको भाभी पे ज्यादा भरोसा है कि पत्नी पे? पत्नी पे भरोसा है, लेकिन गुरुजी लेकिन ये हमारी बात नहीं मानती है ना गुरुजी। पहले ठीक है, बात की तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बताओ कि आपकी पत्नी सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। तो आप किसी के कहने से पत्नी पे संदेह तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारी पत्नी तो 10 लोगों से बात करती है, भाई मोबाइल चेक कर लिया करो, 10 लोगों से बात। लेकिन गुरुजी मैं बोलता हूँ, मैं परिवार उनका हूँ ना, मैं आदमी हूँ ना। हाँ। मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप क्या बात बात में गाली देने का कोई ढंग नहीं होता है। आप क्या बोलते हैं? आप क्या हमारे कहने का मतलब है आप अपना मायके छोड़ दो। मायके क्यों छोड़ दो? अब बात नहीं करना गुरुजी, अपने माँ से करो, अपने बाप से करो। हाँ। उसके लिए मना नहीं है। हाँ। लेकिन अपने भौजाई से और उससे किसी से मतलब नहीं हमको। अच्छा भौजाई से मतलब भौजाई से क्यों नहीं बात करना है? नहीं गुरुजी, वो लोग ही भड़काती है इनको शुरू से, आज से नहीं शुरू से। चलो बात करो, आप अपने माँ से बात करो, पिता से बात करो, परंतु किसी से बात ना करके यदि आपका घर बस रहा है तो मत करो ना किसी से बात। अपने माँ बाप से बात करो और पत्नी और पति दोनों खुश रहो। मैं अभी यहाँ वृंदावन में अगर माँ भाई भौजाई मेरा साथ दे तो मैं यहाँ पर क्यों आती? मैं 5 बजे मेरा को दारू पीकर वहाँ तो भाई भौजाई साथ नहीं देते आपका? कोई नहीं देता। मैं किसी की बात नहीं मानती गुरुजी, मैं कसम से बोल रही हूँ। पति की बात तो माननी चाहिए। पति की बात बताइए, मेरा को स्टेशन जो होता है रेलवे लाइन, वहाँ पर मेरा को पीकर पूरा वहां पर मारे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मतलब उसमें ट्रैक में बात कराओ पति से। अपनी पत्नी को मारती क्यों हो? नहीं मारा हूँ गुरुजी, आपके पास से जब से गया हूँ गुरुजी, इनको नहीं मारा हूँ। अच्छा ये बता, देखो आपकी पत्नी है जी गुरुजी, सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है जी। अब उसे मारो, पत्नी बेचारी असहाय है ना, उसे मारना क्यों है? मैं मारता नहीं हूँ गुरुजी, जब से आपके पास से गया हूँ गुरुजी। मैं इतना अच्छा से रहता था, इतना अच्छा से 3 महीना इनको कुछ भी नहीं बोलना पड़ा ना हमको बोलना पड़ा गुरुजी। लेकिन ये अपने मनमानी अपने भाभी के साथ गई ड्यूटी करने के लिए, मैं मना करते रह गया जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा ये ड्यूटी अपने भाभी के संग करती है? हाँ अपने भाभी के साथ में गई। और भाभी तो आप क्या चाहते हैं कि ड्यूटी ना करें? ड्यूटी करें उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन टाइम से घर आ जाएं, टाइम से अपना ड्यूटी करें, उससे हमसे मतलब नहीं है। टाइम से घर नहीं आती हैं? टाइम से आती हैं गुरुजी। मेरा क्या टाइम से घर आती है कि नहीं आती? गुरुजी मेरा क्या हुआ था, मैं कंपनी में था गुरुजी। ठीक है, इनका 3:20 पे कंपनी से छुट्टी हो जाता है। ठीक है गुरुजी, ये हमको 4:20 में, मेरा छोटा वाला लड़का नहीं है गुरुजी, अभी ऊपर है, नहीं तो उसको दिखाता मैं। वो स्कूल जाते हैं गुरुजी दोनों बस से, तो 3 बजे आ जाता है। तो 4 बजे तक मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे को हड़बड़ी लग दिया, मेरा लड़का फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 4:20 पे ये फोन करती है, बोलती है मैं मेडिकल जांच करा रहा हूँ, कंपनी में मेडिकल जांच कराने वाले आए। मैं बोला मैं लड़के के लिए परेशान हूँ, तुम मेडिकल के लिए अभी 1 घंटे बाद मेरे पास फोन करो। यही बात बोला हूँ और उल्टा सीधा बोला हूँ, आता हूँ तो तुमको करता हूँ। तो ये भाग के आपके पास आई गुरुजी। मैं कल आया आपके पास गुरुजी, और वो दोनों बच्चे को छोड़ के आई है। कोई बात नहीं, वो भाग के वृंदावन आई है, आप भी आए। अच्छा मैं समझाता हूँ, बात करो बेटा। ऐसे पति को छोड़ के क्यों भाग आई आप?
पति को बता के आती ना कि हम जा रहे हैं। हम इनको बार बार बोल रहे थे कि मैं तो 1 महीना से सिर्फ दारू पी रहे, 1 महीना 3 महीना नहीं पिए थे दारू। तो फिर देखो, जब वो दारू नहीं पी रहे थे, सुधर गए, मतलब वो व्यक्ति सुधरना चाहता है ना, तो आप भी थोड़ी उनकी बात मानने लग जाओ, अपने पति से प्रेम से रहो। किसी के चक्कर में अपना घर क्यों बिगाड़ना है? गुरुजी मैं भाभी के कभी बात नहीं माने, हम जान रहे हैं कि वो सब बिगाड़ना मेरा तो को फिर आप चाहती अपने है। पति की बात मानो ना। मैं इनका कोई सब बात मानती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं 8 घंटा ड्यूटी कर रही हूँ, फिर घर है सुबह में 5 बजे, रात में मेरा को उठ कर खाना बनाना होता है, फिर शाम के आओ तो घर के काम करो। ऐसा ये है? मेरा को कुछ ऐसा सुनो, आप कितने घंटे काम करती हो? 8 घंटा। आप ऐसा है कि आप 6 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, 6 घंटे की सैलरी ले लो, 1000-2000 कम मिलेगा। नहीं होता है गुरुजी, 8 घंटा के है। तो उनसे पैसे कम करवा लेना ना कि भाई आप हमें कितने 12,000 मिल रहा है तो 11,000 कर लेगा, 10,000 कर लेगा। 2 घंटा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तो टाइम देना जरूरी है। गुरुजी मैं टाइम से आ जाती हूँ घर, वो बिना ना मेडिकल चेक हो रहा था, जो कैंसर हो रहा है ना वो उसी को चेक हो रहा था, तो मेरा को बोला ना। तो केवल 1 दिन आप लेट हुई थी? हाँ, 1 दिन, सिर्फ एक 1 दिन दिन लेट हुई की थी, थी। इसमें क्या? मेरा को साइकिल से मेरा को इतना फोन पर गाड़ी दे रहा था, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई तुमको- ऐसा है कि एक दिन यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि फांसी पे चढ़ा दो। तो गुरुजी मैं उनको सिर्फ फोन पे बोला हूँ, रूम पे भी नहीं आया हूँ, या रूम पे से निकल गई हूँ गुरुजी। ऐसा थोड़ी होता है गुरुजी। तो आप एक दिन गलती भी की हो, डांट खाने को तैयार नहीं हो आप, भाग गई रूम छोड़ के गुरुजी, और भी दोनों छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। सामने से इसका तबीयत खराब है गुरुजी, ऐसे ही पड़ा है। चलो आपको लगता है कि आपने गलती की? बात कराओ, आपको लगता है कि आपने गलती की? मेरा गलती नहीं लगता सर गुरुजी, मेरा कोई मारे है इतना छाती पर, मेरा दर्द देता है छाती, वो छाती में तो आप चेक करने मतलब ये वाला है। मारे हैं तब आप आई हो? मेरा को आप आए थे ना, तब आपको बोले थे ना छाती पर चेक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। तो मारा क्यों आपने इनको? पहले मारा था आपके पास जब से आया हूँ गुरुजी, आपको मैं बताया अच्छा, गुरुजी। जो मारा था वो पहले मारा था? जी गुरुजी। और जो भाग के आई हो ये बाद का केस है? गुरुजी कुछ भी नहीं, इनको छुआ भी नहीं हूँ। तो फिर जब भाग के आई हो फोन पे बोला हूँ गुरुजी। ऐसा है? आप चलिए आइए। अब आप वादा करो कि कभी नहीं मारोगे, वादा करो इनको। मैं वादा करूंगा, लेकिन गुरुजी मेरा भी बात इनको मानना पड़ेगा। हर बात में मेरे को गाली, आदमी हूं ना उनका, गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। नहीं, कौन सी गाली देती है? 2 गला बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं गुरुजी। दोगला है? हाँ ये गाली है? गुरुजी गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। मैं इनका हर बात मानूंगा, लेकिन मेरा भी बात मानो। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आदमी हूँ, 2 बात बर्दाश्त भी करना पड़ता है औरत को। लेकिन इनके 2 बात आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गुरुजी हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तब मतलब पति को दोगला काहे कहती हो? क्यों? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? पति को गाली देना सही है? गुरुजी ये मेरा बाप से लगाकर गाली देता है, मेरा बाप बता रहा है, मेरा ये ऐसे बोलता है। आपके पिता को? हाँ, मेरा भाई के, मेरा बाप के ऐसे गंदा गाली देता है। सब मेरा को आदमी है, मेरा सब लगता है। तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को। अब बताओ, मेरा को गुस्सा नहीं पड़ेगा? मेरा बाप मेरा पैदा किया, वो बोल रहा है उसको आदमी बोल रहा है मेरा को। सही है, सही। अब देखो, आप लड़की के बाप को गाली क्यों? वो भी तो आपका पिता ही हुआ भाई। आपकी पत्नी का पिता आपका पिता हुआ कि नहीं? पत्नी की माँ आपकी माँ हुई कि नहीं? बात गुस्सा दिलाएंगी तो किसी को भी मैं गाली दे सकता हूँ। सही बताओ, गाली पहले आप देते हो कि पत्नी देती है? गुरुजी इनका कभी होगा नहीं। गुरुजी आप इनको समझाइए, ठीक है गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगला बार फिर आऊंगा आपके पास। अब गाली आप नहीं देना उनके। सुनो, लड़की मतलब पत्नी के माँ बाप हमारे भी तो माँ बाप हुए कि नहीं? जी गुरुजी, जी। हुए कि नहीं? मतलब आप अपनी माँ को गाली दोगे तो वो गाली तो आप अपने माँ को ही दे रहे हो। जी गुरुजी। बाप को गाली, लड़की पत्नी के माँ बाप भी तो हमारी माँ बाप जी, जी। हैं। जैसे आपके माँ बाप को उसने अपना माँ बाप समझ लिया, जी गुरुजी। आज तक आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप को गाली दी? गाली नहीं देती माँ बाप फिर को। जब वो आपके माँ बाप का सम्मान करती है तो आपको भी उनके माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और अब आप गाली मत देना, ठीक जी है? गुरुजी। अब बात कराओ। गुरुजी हाँ। लेकिन मेरा भी ये बात है, आप इनको समझाइए, अपने मायके वाले से सिर्फ माँ और बाप। बात कराओ। और गुरुजी मैं ये लोग को सहारा दिया, उसके भाई भौजाई को, लेकिन आज अभी इसको कुछ भी पड़ जाए, इसका भाई 1 भी कौड़ी नहीं देने वाले, कोई भी भाई। होता है स्वार्थी दुनिया में। बात कराओ पत्नी से। सुनो, आज के बाद तुम अपने पति को दोगला मत कहना, ठीक है? गाली मत देना। पति देखो, वो गलती करता है तो तुम भी गलती करती हो, इसलिए वो अब नहीं करेगा। गलती बोल दिया पति ने, नहीं करूंगा, लेकिन आप भी गाली मत देना और पति की बात मानना है। मेरा को इसके पास नहीं जाना है। फिर किसके पास जाना है? मेरा को यहीं पर रहना है। कहाँ? मैं भीख मांग के खा लूंगी, मगर इसके पास नहीं जाऊंगी, बहुत मारता है गुरुजी। अब नहीं मारेगा, बोल तो रहा है। आप उस समय भी बोले थे कि नहीं जाना आपकी बात। तो भाई वो नहीं मार रहा था, नहीं गाली दे रहा था, पर आपने बात माननी छोड़ दी तो उसने शुरू हो गया वो। आपकी बार भी मेरा को नेरेटिव टिपा था, गला चिपा था मेरा। गला? हाँ। तो क्या हुआ? गले में क्या हो गया? पूरा चिपा था, दोनों हाथे। चिपा था मतलब? वो दबाया था। दबाया था? हाँ। चैंप दिया? हाँ, गला चैंप दिया। क्यों गला काहे चैंप देते हो?
गला चैंप दिया, जोर का चैंप दिया तो मर जाएगी गुरुजी, फिर जेल जाओगे, फिर बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं मानी है, वहां से इनका गलती है गुरुजी, ठीक है। तो गला दबा दोगे? गला नहीं दबा दूंगा। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं, हम हमारा ही गलती सब ठहरा देते हैं। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, सही है। बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ, सब इनके काम से करता हूँ गुरुजी, लेकिन ये नहीं समझती है। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू, बोलो उस तरफ देख के बोलो आई लव यू, उसको देख के बोलो आई लव यू, बोलो। छोड़ो कल की बात है, छोड़ो कल की बात है, जो हुआ छुआ, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू आलू क्या बोल रहे हो? आलू? गुरुजी अगर नहीं मानते ना तो हम नहीं आते गुरुजी। नहीं, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। लो अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी ये तीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है अब। आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने, अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। जब दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो, बोलो आई लव यू। मेरे को उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, चलो अब दोनों प्यार से रहो और एक दूसरे की शिकायत ना करो, और तुम मुझसे गाली ना देना, तुम मुझे मारना मत, पत्नी को मारा नहीं जाता, ठीक है? मैं गुरुजी नहीं गाली देती, यही मेरे को मेरा बाप मतारी को लगा कर अब नहीं बोलेगा, बाप महतारी को मना कर दिया ना, नहीं मान गया ना वो, ये मानता ही नहीं, फिर जाके करने लगता नहीं है। करेगा, पक्का वादा नहीं करोगे ना? हाँ वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर तुम ही उसको उंगली करती नहीं, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी, जो आदमी सुधर रहा है उसको सुधरने का मौका भी तो दो। ये दोस्तों के संग में पीता है केवल, तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरे से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक आई लव यू बोल यार, तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। चलो अब दूसरों को मौका दो, अब अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना।